सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारद, तिनके हृदय न समूं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से पुण्यात्माओं आपको इस सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सत्संग के अंदर बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी आते हैं जो युगों युगों से परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न करते आ रहे हैं। साधुओं से ती मस्करी और चोरों नाल खुशहाल ये मल अखाड़ा जीतेंगे, युगों युगों के माल। इस परमात्मा के खाड़े में, परमात्मा प्राप्ति वाले अखाड़े में, अर्थात इस प्ले ग्राउंड में, खेल के मैदान में वही विजयी होंगे जो पिछले जन्म जन्मांतर से परमात्मा की एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हैं और भक्ति धन संग्रहित करके उनके अंदर परमात्मा की आस्था शेष है। परमात्मा प्राप्ति के लिए हमें किस आधार की आवश्यकता है, उसके लिए हमें सबसे पहले ये विश्वास होना चाहिए कि जो साधना हम कर रहे हैं ये मोक्ष प्राप्ति की है। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान दिया है कि जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में, पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है, या तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खांसी।
आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रो गया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रो गया रे। भाई साचा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की वहां गही अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रो गया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रो गया रे जग सारा रो गया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रो गया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहें कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रो गया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रो गया रे जग सारा रो गया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रो गया रे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रो गया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रो गया रे। अब परमात्मा ने कहा कि ये सब पूरा विश्व रोगी है। कौन से रोग से रोगी है, ग्रस्त है? ये जन्म और मृत्यु के रोग से। और जब तक जन्म और मृत्यु का ये रोग नाश नहीं होगा, तब तक आत्मा स्वस्थ नहीं हो सकती, तब तक परम शांति नहीं हो सकती। तो पुण्यात्मा परमात्मा के पाने के लिए हमें एक विशेष विवेक की आवश्यकता पड़ेगी। उसके अंदर हमें सबसे पहले कौन सी वस्तु को आधार मानना पड़ेगा? हमने परमात्मा के पाने के लिए उस साधना को आधार मानना पड़ेगा जिस साधना को करके जिन महापुरुषों को हम अमर मानते हैं, कि जो संत जो महापुरुष मुक्त हुए हैं, उन्होंने कौन सी साधनाएं की, कौन सी भक्ति की, और उन्होंने कौन परमात्मा बताया। फिर तो बात सब संशय खत्म हो जाती है, बात ही समाप्त हो जाती है। हमारे अंदर जो शंकाएं थी वो नष्ट हो जाएंगी। उसके साथ साथ जो उन महापुरुषों ने साधनाएं की और वो मुक्त हुए, उसके साथ साथ फिर उनका कुछ संकेत, कुछ विवरण हमारे सदग्रंथों में भी विद्यमान है, तो भी हम उसको समर्थन मानेंगे। जैसा कि आज सुबह के सत्संग में आपको बताया था, 5 वेद हैं, ये प्रमाणित ग्रंथ हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तो वेल नोन है। और
पांचवा जो सूक्ष्म वेद है वो परमेश्वर ने स्वयं आकर के बोला है अपने मुख कमल से। उसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में प्रमाणित किया है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि जैसा कि मैंने अभी आपको गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 30 तक में वर्णन किया कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल हवन यज्ञ करता है, कोई योग अभ्यास आसन ही करता है, कोई स्वाध्याय करता है, और ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं, क्योंकि पाप नाश हुए बिना भगवान मिले नहीं। निर्मल होकर ही परमात्मा प्राप्ति होगी। तो भावार्थ ये है कि वो सभी इसलिए अपनी अपनी साधनाओं को श्रेष्ठ मानकर कर रहे हैं कि उनको वो उचित मान रहे हैं, पाप नाशक मानते हैं। फिर गीता ज्ञानदाता कहता 4 अध्याय के 32वें श्लोक में कि इस प्रकार की विस्तार के साथ यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मण मुखे, यहां गीता अनुवादकर्ताओं ने बेईमानी कर रखी है। ब्रह्मण मुखे का अर्थ कर रखा है वेद की वाणी। वेद वाला ज्ञान तो वो गीता ज्ञान दाता बोल ही रहा है, और उससे वो हटकर बता रहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।